प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका भला करेंगे। चाहे आप इस समय कैसी भी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, परंतु परमेश्वर आपके जीवन में भलाई को उत्पन्न करेंगे। आपके जीवन में परमेश्वर भला ही करेंगे। इसके लिए हम लोग देखेंगे यशायाह की किताब उसका 3 अध्याय और 10 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वह अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मियों से कहो। धर्मी मीन्स जो लोग परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, जो उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, यानी कि दूसरे शब्दों में जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनसे कहो कि उनका भला होगा। परमेश्वर उनका भला करेगा और वे अपने कामों का प्रतिफल पाएंगे। जो कुछ काम उन्होंने अपने जीवन में किए, जो भले काम, धर्मी क्या करता है? धर्मी गलत काम तो नहीं करता, वो भले काम करता है, अच्छे काम करता है। तो उन अच्छे कामों का प्रतिफल परमेश्वर उन्हें देने जा रहा है। धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा। क्या भला परमेश्वर उनका करेगा? उनके जीवन को परमेश्वर आशीषित करेगा। वो जिस काम पे हाथ लगाएंगे, परमेश्वर उनके कामों को सफल करेगा। उनकी संतानें आशीषित होंगी, पराक्रमी होंगी। उनके लिए लिखा है कि वे परमेश्वर उनको सिर बनाएगा, पूंछ नहीं। परमेश्वर उन्हें श्रेष्ठ ठहराएगा। उनको परमेश्वर समाज में ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करेगा। अपने धर्मियों के लिए परमेश्वर भलाई के कामों को करता है। जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके धर्मी जन हैं, उनके जीवनों में वो कामों को करता है। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 22 अध्याय 12 पद कहता है कि मैं उनके कामों का प्रतिफल देने के लिए बहुत जल्द शीघ्रता से आने वाला हूं। परमेश्वर हमारे कामों का प्रतिफल देगा। जो धर्मी लोग हैं, उनके धर्म के कामों का, उनके धार्मिकता के कामों का, उनके भलाई के कामों का, उनके अच्छाई के कामों का प्रतिफल परमेश्वर उन्हें देगा। उनका इनाम परमेश्वर उन्हें देगा। दोस्तों, सब उपदेशक की किताब उसका 8 अध्याय 12 पद भी कहता है कि जो लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जो ऐसा चलते हैं कि मानो परमेश्वर उनके सम्मुख हो, जो उस पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनका भला ही करते हैं। उनके जीवन में परमेश्वर हमेशा भला करते हैं। दोस्तों, हो सकता है इस समय आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, कुछ समस्याओं में हो, दुखों में हो, बीमारियों में हो, और आप सोच रहे हो कि मेरे जीवन में तो कुछ भला हुआ ही नहीं है। परंतु मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके कार्यों का प्रतिफल आपको देगा। जो कुछ कार्य, जो कुछ भलाई के कार्य आपने किए हैं, उनका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि आप उसके धर्मी जन हैं, क्योंकि आप उसके धर्मी जन हैं। और धर्मी जन होने के कारण वो आपके जीवन में भला करेगा। आपके जीवन में हर एक बात में आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। आपके जीवन को वो आशीषित करेगा, आपके कामों को वो सफल करेगा, आपकी संतानों को आशीषित करेगा, आपको सिर बनाएगा। बाइबल कहती है कि धर्मी जन पर विपत्तियां तो पड़ती हैं, परंतु परमेश्वर उन्हें उस विपत्तियों से छुटकारा देता है। तो हो सकता है इस समय आपके जीवन में विपत्ति हो, संकट हो, मुसीबतें हो, समस्याएं हो, परंतु आप एक ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो अपने धर्मी जनों के लिए कार्य करता है और उन्हें उन विपत्तियों से, उन संकटों से, उन मुसीबतों से, उन बीमारियों से छुटकारा देता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। मैं नकोदर पिंड तो मैं परजिंदर कौर। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਲ ਵੀ ਘਟ ਗਏ ਸੀ, ਡੇਂਗੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਅਮਰਤਾ ਸਿਸਟਰ ਪੀਕੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम में सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में कार्य किया, इनके प्रार्थना का उत्तर दिया। ऐसे ही प्रभु आपके प्रार्थना का उत्तर देना चाहते हैं। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं ओ हमारे अल्फा और ओमेगा, हमारे पवित्र और पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, सच में तू आदि और अंत है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि अपने लोगों की स्तुति लेने वाला, उनकी भलाई को चाहने वाला परमेश्वर है मेरे खुदावन। हाँ प्रभु, इसीलिए प्रभु तेरे पवित्र और मीठे नाम के लिए प्रभु हम हृदय की गहराइयों से प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम घटें और आप बढ़ें, हमारे जीवनों से प्यारे अब्बा आपके नाम की महिमा होने पाए। लॉर्ड, आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं पिता, और विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, आज जितने भी भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग प्रभु इस शाम की प्रार्थना में शामिल हैं, खुदावन तेरे पवित्र नाम के द्वारा प्रभु आशीष पाएं, और प्रभु तेरी होली प्रेजेंस को आज की शाम में वो अपने साथ में, अपने परिवार में महसूस करे प्रभु। पवित्र आत्मा आप इन्हें गाइड करे, प्रार्थना में इनकी अगुवाई करे, हर एक डिस्टर्बेंस को, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातों को आप दूर करें पिता। यदि आज दिन भर में कोई भी ऐसा काम जो आपकी दृष्टि में बुरा और गलत है पिता, हम लोगों के द्वारा, आपके बेटे बेटियों के द्वारा हुआ है, तो प्रभु आप हमें क्षमा करें पिता, और उन गलत बातों से हमें बाहर निकालें, और प्रभु यीशु मसीह एक पाक साफ जीवन हमें दे मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारे गुनाहों को माफ किया, हमें क्षमा किया, क्योंकि तू क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है परमेश्वर। इसलिए प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं पिता। आज की शाम में प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, अपनी विनती, प्रार्थना, निवेदन, अपने संकट, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने दुख की बातों को, अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेकर प्रभु तेरे निकट उपस्थित हुए हैं, उन बातों को शेयर करने के लिए, उन समस्या को तुझसे कहने के लिए, समाधान को प्राप्त करने के लिए प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थित हुए हैं। तो प्रभु आज आप उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए, आज आप उनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवादी हैं प्रभु विशेषकर सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आज की शाम में आपने हमारे आत्मिक भोजन को दिया है। हाँ प्रभु, से खाकर हम तृप्त हुए हैं प्रभु। सच में तेरा वचन कहता है, धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, हालेलुया, और वो अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। यस माय लॉर्ड जीसस, आज प्रभु आपके बेटे बेटियां अपने जीवन में प्रभु धार्मिकता के कामों को करते, भलाइयों को करते हैं प्रभु, और यदि प्रभु भलाई करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अभी तक प्रभु उन्होंने अपने जीवन में कोई भी प्रतिफल नहीं पाया, तो प्रभु आप उनके जीवनों में कार्य करें, आप उनके भले कामों का प्रतिफल उन्हें दे मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु जो भी संकट, जो भी प्रॉब्लम्स उनके जीवन में है मेरे प्रभु, जिनका अंत अभी तक नहीं हो पाया प्रभु, तो आप उन संकट को, उन समस्या को, उन विपत्तियों को इनके जीवन से दूर करें और इन्हें आशीषित करें, इनका भला करें, और इनके बच्चों को पिता आप आशीषित करें, क्योंकि आपने कहा है तुम्हारे बच्चे यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनमें बड़ी शांति होगी। हाँ प्रभु, इनके बच्चों के जीवन में आप आशीष दें, इनके घर घराने में आप आशीष दें, क्योंकि आप अपने लोगों का भला करते हैं, उन्हें आशीष देते हैं, उनके कामों को सफल करते प्रभु। और पिता अपने बेटे बेटियों के कामों को सफल कीजिए, उन्हें आप आशीष दीजिए परमेश्वर। जो भी भली वस्तुओं की घटी कमी इनके घर परिवार में, इनके जीवनों में है, आप उन्हें आप प्रोवाइड करवाइए पिता। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, और जो भले काम प्रभु तेरे लोग करते हैं पिता, उसका प्रतिफल प्रभु वो पाने पाए मेरे खुदा। और प्रभु जो रिवॉर्ड और जो प्रतिफल तूने इनके लिए रखा है प्रभु, आप उनके जीवनों में दें पिता। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप अपने लोगों को ऊंचे पदों पर नियुक्त करें, आप उन्हें सम्मानित पदों पर नियुक्त करें, उनके जीवन में सफलता को दें प्रभु जी। प्रभु उन्हें प्रतिष्ठित करें परमेश्वर पिता, आप उन्हें समृद्ध करें, सिद्ध करें प्रभु, आप उन्हें आशीषित करें, क्योंकि हर एक भली आशीष प्रभु आपने अपने लोगों के लिए संजो कर रखी है मेरे खुदा। धन्यवाद करते आज की शाम में जितने लोग अस्वस्थ और बीमार हैं, वो अपने सरों पर और जहां पर भी आपको दर्द है वहां पर अपने हाथों को बढ़ाएं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता। आपका वचन कहता है कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करो तो वे चंगे हो जाएंगे। मेरे प्यारे यीशु, हम चाहते हैं कि आप अपने प्रभु उस छिदे हुए हाथ को प्रभु इनके घाव पर, इनके पीड़ा के जगह पर, इनके प्रभु जहां पर इन्हें दर्द है, जहां पे इन्हें बीमारी है, वहां पर इन्होंने रखा है, तो प्रभु आप वहां पर अपने हाथों को बढ़ाएं और इन्हें छू लें और चंगा करें। इसी समय वो सारी बीमारियां जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक दर्द जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक चोट हील हो जाए मेरे खुदा। प्रभु सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु जी। इनके अंदरूनी अंगों में जो समस्या है यीशु के नाम से चली जाए, इनकी स्किन में, इनकी चमड़ी में जो भी प्रॉब्लम है यीशु के नाम से वो दूर हो जाए मेरे खुदावन। जो यदि आंख, कान और नाक में कोई भी प्रॉब्लम है तो दूर हो यीशु मसीह के नाम से। यदि इनके गले में कोई प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। यदि कोई भी एलर्जी, खुजली, फोड़े फुंसियों की बीमारी या फिर पिता परमेश्वर खुजली की बीमारी इन्हें यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। रसोलियां, गांठें खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु कि तूने
ने अपने लोगों को छुआ और चंगा किया पिता परमेश्वर। जिन्हें व्हाइट स्पॉट की बीमारी है, शरीर में सफ़ेद दाग जिनके हैं प्रभु यीशु मसीह, उनके शरीर को आप फिर से प्रभु नया करे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते प्रभु, जिन्हें हेयर फॉल की प्रॉब्लम है यीशु मसीह, उनका हेयर फॉल होना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद धन्यवाद करते हैं पिता, जो बुजुर्गी की अवस्था में हड्डियों की प्रॉब्लम है, हड्डियों में पेन होता है, घुटनों में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए प्रभु। जिन्हें कैंसर है, ट्यूमर है, पैरालाइज है, वो बीमारियां नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। शुगर बीपी की बीमारी नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। सर्वाइकल प्रॉब्लम नष्ट हो, स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने अपने लोगों को छुआ, उनकी बीमारियों से आपने उन्हें शिफा दी प्रभु, और आपने उनको चंगा किया। धन्यवाद पिता। लॉर्ड, आपके हाथों में सारी बातों को सौंपते हैं। विशेषकर प्रभु आज की शाम में जो निवेदन, प्रार्थना, विनती लेकर प्रभु तेरे बेटे और बेटियां तेरे निकट उपस्थित हुए हैं प्रभु, उस प्रार्थना निवेदन को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, और कहते हैं परमेश्वर कि आप उनके जीवन में कार्य करें पिता, क्योंकि उन्हें आपकी ज़रूरत है पिता, और आप अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते हैं पिता, और उनका हमेशा भला करते हैं प्रभु, और उन्हें उनके कार्यों का प्रतिफल देते परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु। आज की रात में अच्छी नींद आप अपने लोगों को दें, बुरे सपनों से, गलत बातों से, दुष्ट की बुरी योजनाओं से, उसके बंधनों से आजाद करें, और नया दिन परमेश्वर का लिए आपके साथ में देखने वाले हो सके। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल प्यारे यीशु आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।